वंदा वंदे गुरुवरम। हाथ जोड़ अर्ज करते हैं आप श्री के मस्तक और मुखारविंद के लुंचन की सुख साता है। भंते आप श्री के लुंचन की निर्जरा के हम भी सहभागी बनना चाहते हैं। पहले मुनिश्री को बनना करना। हमारे साधु साध्वी समुदाय में केश लोच हमारी परंपरा है। मेरे देखने में परम पूज्य गुरुदेव तुलसी को मैंने देखा, लोच होता था। आचार्य महाप्रज्ञ जी को मैंने देखा, लोच। गुरुदेव तुलसी मस्तक का लोच एक तो था ही था, शायद दो भी, साल में दो होते होंगे गुरुदेव तुलसी के। आचार्य महाप्रज्ञ जी के भी साल में एक या दो। एक तो हमारी सामान्य है ही, वो तो आमतौर से दो। तो हमारी यह लोच साधु समुदाय में परंपरा है। मुनि दिनेश जी ने एक बात का संकेत किया था, वह भी बहुत अच्छे, वैसे एक उन्होंने लोच की बात का इस गुरुकुलवास के संतों की ओर से, संतों के संदर्भ में संकेत किया था। ठीक है, तो हमारी मूल परंपरा या मान्य मूल परंपरा है वो लोच, केश लोच है। तो लोच जो है वो वैसे देखें तो कई बार तो बहुत नॉर्मल रूप में हो जाता है। नॉर्मल रूप में बस बैठे हैं करने वाले कर दे। कोई कोई तो लोच अपने हाथ से अपना बाल अपने हाथ से भी कोई कोई तो ले लेते हैं। प्राय प्राय मस्तक का लोच तो अधिकांश या वो दूसरे ही कोई करते हैं। अपने हाथ से तो आंशिक या पूरा भी कोई करे, कम संभवतः मिलेंगे। तो दूसरे करते हैं तो भी वो हाथ से बाल लेते हैं। तो अब जिनके बहुत बाल होते हैं, माथा भरा हुआ होता है बालों से, हमारे छोटे छोटे संत कई भरा होते हैं काले काले बालों से माथा एकदम, तो अब वो उनका बड़ा लोच, तो वो भी ऐसे करते हैं। ठीक है, कभी हम भी छोटे थे तो हमारे भी बाल यूं काले 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 कितने। अब फर्क पड़ गया बहुत अब तो पहले तो आज भी हमारे छोटे संतों को देखता हूँ, कभी कभी आंख के सामने आते हैं। अब तो खैर लोच हो गए लगभग, या प्राय सब हो गए होंगे, प्राय हो गए होंगे, सब हो गए होंगे लोग, सब लोच गया, सब लोच हो गए हैं संतों में। मतलब प्राय राज्य में गुरुदेव को लोच वे भी पहली लगभग प्राय हो जाए। अच्छा, मेरा अंतिम लोच आज मेरा हुआ है हमारे पुरुष तारित्र आत्माओं में। तो पहले वो, अब तो नहीं, वो हमारे छोटे कई संतों के बाल काले काले, माथा बड़ा सा यहाँ दिखाई दे रहा था। अब लोच तो लोच हमारे हम लोगों के दो लोच, मस्तककार या दाढ़ी मूछ का, दो लोच हो जाते हैं। तो मस्तक का, जैसे मैं सामान्यतया मस्तक का साल में दो बार, एक होली के बाद चैत महीने में करीब करीब, एक ये भादवा महीने में, साल में दो लोच मेरे जनरली, क्यों साल में दो हो जाते हैं, मस्तक के दो लोच हो जाते हैं। अब दाढ़ी मूछ का है वो दो तो मस्तक के साथ ही कर लेते हैं, मस्तक उसी दिन वो कर ले। 3 बार और अतिरिक्त साल में मैं, या दाढ़ी मूछ का भी मैं, तो मेरा उदाहरण है, और भी हमारे संत है, तो ये साल में 3 बार और ये होता है। तो ये दाढ़ी के भी मूछ के भी बाल हैं। तो थोड़े, हालांकि मूछ के जो नाक के नीचे के बाल, उनको खींचने से थोड़ी वेदना भी होती है, और भी कहीं वेदना हो जाए। कुछ लोग तो बहुत अब रूटीन सा हो गया, बस कई बार पता लोग होता रहता है, बैठे हैं बस, इतना वो सामान्य सा क्रम भी हो गया है। तो यह हमारी परंपरा है लोच की, और एक दृष्टि से सूरवीरता का काम है लोच कराना भी।
आप इतने लोग हैं, कल्पना करो आप, आज कोई कह दे तुम्हारे बाल खींचूंगा लूंगा, तो कौन तैयार होगा बाल खींचवाने? कठिन काम है ना। तो एक तरह से शौर्य शूरवीरता का काम है लोच कराना। आपके वो कोई लोच करने लग जाए तो शायद थोड़ा मुश्किल हो जाए, कैसे लोच हो। हमारे अभ्यास हो गया, कुछ ऐसा ही परिवेश है, ऐसा ही माहौल है, तो वो काम चलता है। हालांकि कुछ इसमें और भी अपवाद भी कुछ होते हैं, पर वो काफी हमारे वो लोच की परंपरा चल रही है। तो परम पूज्य गुरुदेव तुलसी को मैंने देखा, वो बाल तो कम हो गए थे गुरुदेव के अंतिम वर्षों में, बाल तो वैसे थोड़े पीछे बाल यूं थे, आगे तो बहुत संभवतः कम रहे, पीछे फिर भी थे, थोड़ी थोड़ी पीछे बाल आ गुरुदेव के। आचार्य महाप्रज्ञ जी के भी पीछे पीछे कुछ अधिक थे, अधिक मतलब थोड़े थे, आगे तो शायद कम। तो गुरुदेव यो लोच कराते, मैं भूलने उस विराजे रहते, हम लोग खास कर मधु कुछ जो भी संत या हम लोग भी थोड़ा करते, तो शायद कभी कभी झपकी सी या गुरुदेव को थोड़ी या झपकी भी आने लग जाती शायद। तो अगर लोच में झपकी आ जाए तो लोच सफल, लोच कीर्तिमान लोच का मानना चाहिए। लोच कराते कराते नींद आ गई है तो वो कीर्तिमान मानो, वो गोल्ड गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल किसी बात होती है कि लोच करते करते नींद आ गई है, वरना तो वेदना में नींद आए कैसे। भगवान महावीर को नींद आ गई थी, वो उपसर्गों का समय था, यक्ष वो मंदिर शूलपाण यक्ष मंदिर में, तो वहां उनको थोड़ी सी नींद आ गई थी। वो तो नींद कम, उस दिन थोड़ी नींद आ गई थी, प्राय नींद कम लेते थे। तो यह लोच की बात है। तो हमारे संत लोग हैं, उनके दाढ़ी मूछ का लोच की भी, यानी दाढ़ी मूछ भी होती है प्राय प्राय संभवतः, मस्तक का भी है, बाल कम हो ज्यादा हो। तो हमारे साधियों का भी मस्तक का लोच होता है, हमारे साध्वी प्रमुखा जी का लोच भी हो गया, साध्वी वरिया का, और भी काफी साधियों का लोच हो गया है। तो यह संवत्सरी से पहले पहले नियम यह है, विधि है, संवत्सरी से पहले पहले बाल हटने चाहिए। यह हमारा सामान्य रूल है। संवत्सरी के दिन यो बालों से भरा माथा नहीं होना चाहिए। इससे एक तो क्या है कि बाल एक तरह का श्रृंगार, एक अलंकार है, केस भी कैसा अलंकार। तो साधु के विभूषा नहीं हो तो केस हटा दो, तो वो जो अलंकार विभूषा है मानो वो हट गई। दूसरी बात है, केस ज्यादा रहेंगे तो जुएं हो जाए, जीव जंतु पड़ जाए, हिंसा हो जाए, तो केस न रहे तो फिर वो जीव हिंसा से भी बचाव हो सकता है। और यूं सहिष्णुता की बात है। और हाथों से लोच करना, थोड़ी सी राख राख लगा के वो खींचने में, बाल लेने में सुविधा हो तो राख लगा करके यूं लोच कर लेते हैं। और कोई कोई आंगुली में लोच करने वाले बींटली भी ऐसी वो कोई कुछ लगा के भी कर लेते हैं, ताकि वो हाथ कटे नहीं, वरना बाल से कई बार अंगुली कट सकती है, अंगुली कटे नहीं क्यों, ये बात है, अतः वो लगा लेते हैं। तो ये लोच में ऐसे तो हमारे लोच कराने वाले कराए ही हैं, परंतु वो एक मेरा लोच है, हमारा थोड़ा सा एक मुख्य लोच का प्रतीक मुख्य मान लो, तो संत लोग साधियां उपस्थित हुए हैं। ऐसे तो निर्जरा है, निर्जरा में है ही क्या अलग से क्या बात, फिर भी एक रीति रिवाज है। तो साधु साधियों को, समणियों को भी ये लोच के उपलक्ष्य में निर्जरा सहभागिता की दृष्टि से एक एक घंटा आगम स्वाध्याय करने की प्रेरणा दी जा रही है। श्रावक श्राविकाओं को साथ साथ सामायिक एक्स्ट्रा रोजमर्रे में करें, उसके सिवाय साथ साथ सामायिक आप इच्छा हो तो आपको प्रेरणा दी जा रही। ठीक है, ये मुमुक्षु भाइयों की यही बात है। ठीक है, उपविश उपविश।